इस वीडियो में जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के मैथ के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जो डायरेक्ट आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है। इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है फाइनल एग्ज़ाम में। तो इसको किस प्रकार से बनाना आइए जानते हैं। तो बीच की दूरी बराबर होता है √अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होता है। ये पूरे में रूट लगा रहता है। ये पहला वाला क्या होगा, x1 हो गया, दूसरे घर में x2 हो जाएगा, ये हो गया y1 y2। अच्छे से आपको समझना, इसमें थोड़ा समझाने में परेशानी हो रही है, आपको समझना है, कॉपी पर अच्छे से बनाना है। तो किस प्रकार से बैठाएंगे, x2 के मान हो गया -2 माइनस x1 का मान हो गया ये 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारा कितना है 3, 3 माइनस y1 कितना है 3 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये देखिए एक जैसा जाती है, माइनस माइनस यहाँ क्या होगा जुट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ -4 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसके आगे ना कुछ हो तो क्या है प्लस है, जब कोई भी चिन्ह नहीं रहता तो प्लस रहता है। 2 अंक के जाती हमेशा क्या होता है घट जाता है, 3 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या देगा 16 और 0, 16 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 ही होगा, इसमें रूट लगा रहेगा। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 4 आंसर हो गया। अच्छे से इनको आपको कॉपी में बनाना है, समझ में आ जाएगा। इन सूत्रों को याद रखना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। इस सूत्र के सहायता से आप बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु का निर्देशांक डैश डैश होता है। ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक डैश डैश होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। क्या पूछ रहा है, मूल बिंदु से दूरी होगी, तो इसका सूत्र होता है √अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पहला हमारा हो गया x और दूसरे वाला क्या हो गया y। तो क्या करेंगे x स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, इसमें रूट लगा है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और दोनों के जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। 13 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये रूट में ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर होगा, √13 आंसर हो जाएगा। इन सूत्रों को आपको याद रखना, सूत्रों को याद कर लेने से आप किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जब तक आप सूत्र नहीं याद कर सकते मैथ में सवाल नहीं बना पाएंगे। तो सूत्र को अच्छे से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बिंदु -3, -5 किस पद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर तृतीय पद में। किस पद में है तो तृतीय पद में। आइए हम आपको डिटेल में समझाते हैं। प्रथम पद में होता है प्लस प्लस, प्रथम पद में क्या होता है प्लस प्लस होता है। द्वितीय पद में होता है माइनस प्लस, द्वितीय पद में ये हो गया माइनस प्लस, और तृतीय पद में क्या होता है माइनस माइनस होता है। और हमारा क्या है लास्ट चतुर्थ पद, तो चतुर्थ पद में क्या होता है प्लस
माइनस हो जाता है। इन चारों को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से 2 नंबर पूछा जाता है। सिर्फ आप चिन्ह को ही ध्यान रखिए, अंक कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं है, XYZ कुछ भी दे दे, सिर्फ चिन्ह आपको याद है तो आप 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में हो गया माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, तृतीय पद। अगला प्रश्न है मोस्ट VVI प्रश्न। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से इसको ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 शून्यक जब कह रहा है तो क्या करेंगे? बराबर में 0 रखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब 5 को पक्षांतर करेंगे तो इस पर जब पक्षांतर होता है तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? इस पर आने पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर से क्या होगा? ये स्क्वायर इस प्रकार आएगा तो इसमें रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? √5। तो इस प्रकार का आंसर होता है एक प्लस में एक माइनस में। तो आपको क्या करना है? √5 कॉमा माइनस √5। इस प्रकार से आपको आंसर खोजना है। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी नंबर राइट आंसर हो गया। √5 कॉमा माइनस √5, यानी कि एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस भी होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। इस पर कोई भी अंक चेंज करके दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही सवाल रहेगा। अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। तो 10वां पद किस प्रकार से ज्ञात करना है? आपको ट्रिक बता रहे, कह रहा है 10वां पद। तो 10वां पद कर रहा है तो लिखेंगे A+9D। जितना पद का है उससे एक कम करके लिख देना है। यहाँ 10वां का है तो A+9D। अगर यहाँ 15वां पद का है तो A+14D। 30वां पद का है तो A+29D। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार करना है, सब्जेक्टिव में नहीं। सब्जेक्टिव में आपको तो अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है, वहाँ तो पूरा डिटेल के साथ लिखना होता। तो A का मान यहाँ हो गया 5 हो गया। डी का मान क्या हो गया? डी भी किस प्रकार से निकलता है? तो अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद हमारा क्या है? 8 है। 8 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या देगा? हमारा 3 दे देगा। तो यानी ए का मान हो गया 5 और डी का मान 3 है। तो आइए हम बैठाते A5+9, यहाँ गुने हो जाएगा। डी का मान कितना है? 3। अब गुना कर लीजिए, 9×3 27 हो गया। 27 में अगर हम 5 जोड़ रहे तो कितना हो जाएगा? 27 5 32, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 5 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ए की जगह पर कितना रखना है आपको? 5 जो दिया रहा है वही रखना है। और 9 गुने डी का मान हमारा कितना आया है? 3 आया है। तो 9 तिया 27 और 27 5 32। इस प्रकार से आंसर हो गया। अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेना है आपको। अगला प्रश्न है यदि AP का प्रथम पद A और सर्वांतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा? अभी जो पिछले हम सवाल बताए हैं उन्हीं सवाल का ये सूत्र पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर, A प्लस इंटू N-1 इंटू D हो जाएगा, यानी B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उन सवालों को आप डिटेल में बनाना चाहते हैं तो इन सूत्रों की सहायता 2 नंबरी में आप यूज कर सकते हैं। A+N-1 इंटू D, ये हो जाएगा सूत्र आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। अपवर्तक हो, केवल कितना अपवर्तक हो? 2 अपवर्तक हो। आइए हम चेक करते हैं केवल 2 अपवर्तक।
यानी अब देखिए पहला नंबर है 8, 8 को चेक करते हैं, यानी 8 का गुणनखंड क्या है, यानी 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, यानी ये 4 अपवर्तक हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये नंबर हमारा राइट आंसर नहीं होगा। चलिए अगला संख्या है 9। किस प्रकार से चेक करना आप सीख जाइएगा। 1 से 1 नामा 9, फिर 3 तिहाई 9, और किससे कटेगा 9, तो 9 से, यानी कितने अपवर्तक हो गया, 3 अपवर्तक, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगला है 11। 11 किस किस से कटेगा, एगो 1 से कटेगा और एक 11 से कटेगा, इन दोनों के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। यानी केवल 2 अपवर्तक, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए और न 2 से कम, 2 अपवर्तक है तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। अगली संख्या है 15। तो 15 का जब गुणनखंड करेंगे यानी कटवाएंगे तो क्या होगा, एगो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। तो 1 2 3 4, यानी 4 अपवर्तक हो रहा है इसका 15 का। तो जब 4 अपवर्तक हो रहा है तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए हम और आपको इसको डिटेल से समझा देते हैं। तो हो गया अभाज्य संख्या का कि केवल 2 अपवर्तक। और आपसे पूछा जाए कि भाज्य संख्या पहचानने के लिए पूछा जाए तो भाज्य संख्या का परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या जिसका अपवर्तक 2 से अधिक हो। कितना कहे, 2 से अधिक हो। जब 2 से अधिक अपवर्तक हो तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। अच्छे से इनको याद रखना आपको। तो 8 हमारा क्या है, भाज्य संख्या, 9 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या और 11 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी कि जो इस प्रश्न में पूछा गया है अभाज्य संख्या, तो ये 11 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से। अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब परिमेय संख्या होगा इसमें। √11 अपरिमेय संख्या है क्योंकि 11 का वर्गमूल होता नहीं है। √15 अपरिमेय संख्या है, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ √9 गुने √16 दिया है। तो जब जाति एक जैसा हो, यहाँ भी रूट लगा है, यहाँ भी रूट लगा, करना क्या है तो गुना। जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 16 नामा 144। अब देखिए रूट में कितना है 144, तो आप याद किए होइएगा कि 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। यानी 12 बाहर निकल गया तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि अपरिमेय नहीं है। बाकी सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है √2 है। √2 है तो √2 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्यों होगा जानिए पहले। तो जो √2 हमारा इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर रूट में भी रहे उसका वर्गमूल निकले वो क्या हो जाएगा, परिमेय। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, रूट में 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, यानी आज़ाद हो गया। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। √1, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 अपरिमेय संख्या। √7 अपरिमेय संख्या। √11 अपरिमेय संख्या। इस प्रकार के क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। √16 ये क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका 4 वर्गमूल होता है। रूट में भी रहे और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, जिसका वर्गमूल हो, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ओके, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट
में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।